हमें अपनी तरफ से क्या चाहिए भाई, तुम सिलेक्ट होके बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाओ। हम अपनी तरफ से यही चाहते हैं, तुम्हारी रैंक 1 आए, 5 आए, 10 आए, 1000 आए, 500 आए, एटलीस्ट तुम उस जगह से निकल के, जहां अभी तुम हो वहां से निकल के तुम ऐसी जगह पहुंच गए जहां तुम जाना चाहते थे। बस यही चाहिए अपने को, ठीक है, यही चाहिए अपने को कि आपकी कुछ भी रैंक है, एक अच्छी जगह पहुंच जाओ, बढ़िया आईआईटी में, बढ़िया एनआईटी में आप पहुंच जाओगे तो अच्छा रहेगा, हमको अच्छा लगेगा। और आपका जो सपना था, आपने जो बोला था कि यार हम पीडब्ल्यू ज्वाइन करके जो है पढ़ेंगे, तो पढ़िए, फिर सिलेक्ट होइए फिर, है ना। क्योंकि भाई जब शुरू किया था ना, जब पीडब्ल्यू स्टार्ट किया था अपन ने, पहला बैच प्रयास ही बैच था, पता है, मेरा पहला बैच भी प्रयास था, तो मुझे थोड़ा मजा आता प्रयास पढ़ाने में, है ना। तो हमने इस सोच के साथ शुरू किया था कि यार जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है उसको हम सेलेक्ट करा सकते हैं क्या। पीडब्ल्यू बिल्ड ही यहीं से हुआ है, पीडब्ल्यू का जो डीएनए है वो यही है। लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ जैसे आगे बढ़े, बहुत रफ्तार में आगे बढ़े, तो ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं टॉप रैंक आनी चाहिए, टॉप रैंक आनी चाहिए। टॉप रैंक भी आ रही है भाई, लास्ट ईयर भी आई थी, अगले साल फिर आएगी, 2026-27 में फिर रैंक आई। टॉप रैंक तो अलग चीज हो गई, उसका गेम अलग होता है टॉप रैंक का। हमें क्या चाहिए, आपके बैच में अगर बच्चे पढ़ रहे हो, मान लो आपके बैच में 30 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि 26 करोड़, 27 करोड़, 28 करोड़ इतने बच्चों का सिलेक्शन हो, है ना। सिलेक्शन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कॉलेज में जब तुम एंटर करते हो, पहला दिन, पहला कदम जब कॉलेज में रख देते हो, सब बराबर लाइन में खड़े होते हो, चाहे तुम्हारी रैंक कुछ भी हो। ब्रांच का जो ओपनर होता है और ब्रांच का जो लास्ट रैंक, मतलब लास्ट रैंक जिसकी एग्जाम में आई होती है, ब्रांच इसमें ब्रांच का जो एंड वाला पर्सन होता है, वो डे 1 पे सेम होते हैं। ऐसा भी होता है कॉलेज, भाई हमने तो कॉलेज पढ़ रखा, तुमने नहीं पढ़ा ना, अभी हमने भी कॉलेज पढ़ रखा है। ऐसा भी होता है जो ब्रांच टॉप करके एंटर करता है ना, 4 साल के बाद पता चला उसकी नौकरी नहीं लग रही है, बैकें लगी जा रही हैं, बैक ही क्लियर कर रहा है तीसरे साल तक। तो ये बात है कंटिन्यूअस अप्रोच की, ये बात है कंटिन्यूअस आगे बढ़ने की, ये बात किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे आके नहीं रुकेगी। तुम ये मत सोचो कि तुम अच्छे आईआईटी, अच्छे एनआईटी में चले गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम राजा हो गए। आईआईटी, एनआईटी, अच्छे एनआईटी, अच्छे आईआईटी आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा एज मिलता है बस, कि आपको उसी वैरायटी के बच्चे मिलते हैं, थोड़ा थॉट प्रोसेस बच्चों का अच्छा होता है क्योंकि मेहनत करके जा रहे होते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम अर्श पे तो पहुंच गए थे, धड़ाम से फर्श पे गिरते हैं 1 साल के बाद। और जो ब्रांच का लास्ट बंदा होता है या दूसरी ब्रांच वाला होता है, जिसको ऐसा बोलते हैं कि बाद वाली रैंक मिलती है, बाद वाली रैंक वालों को ब्रांच मिलती है, वो आगे निकल के खड़ागड़ खड़ागड़ प्लेसमेंट लेके अलग हो जाता है वो। तो ये बहुत अलग चीज है, ये ऐसा नहीं है भाई, लगातार मेहनत चाहिए इसमें, जीवन ही मेहनत है यार। जीवन का पहला नियम बना लो, मेहनत करेंगे बस। जीवन का पहला नियम मेहनत करेंगे, चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। बेटा क्लास नोट से मेंस में सवाल आएंगे, एकदम सही पकड़े हैं आप। अगर आप सारे लेक्चर ध्यान से देख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप एक रास्ता, मतलब आपने दौड़ लगाई, दौड़ लगाओगे तो आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, वापस भी लौट के आना। रिवीजन, रिवीजन करोगे, दिमाग में बिठा के जाओगे, आपका बढ़िया नंबर आएंगे, सारे सवाल बनेंगे आपसे। क्लास नोट्स पढ़ते रहिए, डीपीपी लगाइए, क्लास के जो 10 होमवर्क चल रहे हैं वो करते रहिए, है ना, पीवाईक्यूज करते रहिए।